आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस होता क्या है? आज मैं सुपरफ्लुअस का करीब 50 सेंटेंसेस करवाऊंगी। ये सुपरफ्लुअस में ना कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता है कि मैं लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, बस इसके साथ ये नहीं लगता है क्योंकि इसका भी मीनिंग यही होता है, इसका भी यही है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक। जैसे मैंने बोला रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक नहीं लगाना है, वो रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, आवश्यकता से ज्यादा। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, उसके साथ अगेन नहीं लगाना। ठीक है। रिट्रेस बैक या रिसीड बैक, अपने कदम पीछे कर लेना, उसके साथ बैक मत लगाना। रीइम्बर्स बैक, रीइम्बर्स का मतलब है पैसे वापस देना, उसके साथ बैक नहीं लगाना। ठीक है। रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब है पुनः जन्म, तो रीबर्थ के साथ फिर से अगेन मत लगाना। तो ये सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी पढ़ाने के बाद, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। काफी सारे सेंटेंसेस है ना जो एग्जाम्स में आया वही मैंने डाला है। जैसे इस बार मेंस के एग्जाम में 2 शिफ्ट में हुआ था, इस बार या पिछले के पिछले साल, तो दोनों शिफ्ट में एक एक सुपरफ्लुअस आया था। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मेंस का ही है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में ही आया था, शायद इस बार है या इसके पहले। तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो चलो स्टार्ट किया जाए। पहला वाला, आई विल, टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ पढ़ाने के बाद प्रोवाइड कर दूंगी। चलो पहला वाला बताओ मुझे कि कहाँ पे लग रहा है कि गड़बड़ी है, और आपको तो पता ही चल गया है, सुपरफ्लुअस का प्रैक्टिस सेट है। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ये अभी हाल फिलहाल मेंस का क्वेश्चन है। हाँ, रिकॉर्डेड बैच में पूरा है भाई। एक बार आप रिकॉर्डेड बैच जो बच्चा कर रहा है ना, अनअकैडमी पे जो इंडिविजुअल रिकॉर्डेड बैच आया है, वो जो बच्चे करना शुरू कर गए वो अपना फीडबैक शेयर कर देंगे। उसमें पूरा क्यों नहीं होगा? 7 कोर्स है उसमें, एक बैच में 7 बैच है, पूरा ही है। हाँ, तो कहाँ पे एरर है? रेस्ट का मतलब होता है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट ऑफ का मतलब है बाकी का लाइफ, और रिमेनिंग का मतलब भी वही है। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग दोनों का मतलब सेम है। रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब बाकी का बचा हुआ लाइफ मैं अपने गांव में बिताऊंगा, और रिमेनिंग लाइफ बचा हुआ लाइफ, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। एरर यहां पे है, दोनों में से कोई एक हटा दो। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, या तो ये हटा दो या तो रिमेनिंग भी हटा के ऐसा लिख सकते हो, आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, या आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे। सुपरफ्लुअस हो गया, आवश्यकता से ज्यादा। सच हीनियस एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड बाय ऑल। कहां पे एरर? हाँ, यूनिवर्सली, यूनिवर्सली का मतलब होता है ऑल, ऑल ऑल ऑल, और ऑल का मतलब भी होता है ऑल ही, तो दोनों में से कोई एक लगाओ। शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, ये मत लगाओ। ठीक है, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम लगा दो, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब भी होता है पूरे यूनिवर्स में, सभी के द्वारा, या यूनिवर्सली हटा दो, शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, या तो आप यूनिवर्सली हटा दो, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल लिखिए, या यूनिवर्सली कंडेम, दोनों का मतलब सेम। द ट्रेन वॉज, ये तो कई बार आया है। ठीक है, ये कई बार आया है, कई आपके प्रीवियस पेपर में मिलेगा। द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के नजदीक पहुंच रहा था। हाँ, दोनों में से कोई एक हटा दो ना। आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, बस ध्यान रखना है। हाँ, अप्रोच के साथ नियर नहीं होगा। अप्रोच का मतलब भी होता है नजदीक पहुंचना, अप्रोच का मतलब भी होता है पास, और नियर का मतलब भी होता है पास, तो नहीं लगाना है नियर। अप्रोचिंग, द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर, अप्रोच के साथ कभी भी नियर मत लगाना, एरर इसी में। Supposing if all your problems had been solved, what would you have done? कॉमा लगेगा, अप्रोच के साथ नियर मत लगाना, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं लगेगा। सपोजिंग का मतलब होता है मान लिया कि, अगर, और इफ का मतलब भी होता है यदि। ठीक है, अगर और यदि, अगर दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से कोई एक लगा दो, कोई एक हटा दो, या तो सपोजिंग हटा दो। इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, अगर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, या सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों वर्ड कंडीशन बता रहा है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दोनों में से कोई एक लगा दो, दोनों एक साथ नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस है। आई टोल्ड हिम टू रिटर्न
back the money by the end of the month. I told him to return back the money by the end. थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, इसमें ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. रिटर्न का मतलब ही है वापस, और मैं आपके कमेंट का आंसर का वेट करने लगूँ ना तो बहुत देर तक क्लास हो जाए. रिटर्न का मतलब ही है वापस, तो रिटर्न के साथ बैक मत लगाना. रिटर्न का मतलब ही है ना पुनः कोई चीज आपको बैक मिल रहा है, तो उसके साथ बैक मत लगाना. रिटर्न द मनी. कहीं कहीं पे मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है. ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस. उसने नकार दिया कि जहां पे घटना घटी थी ना तो वो प्रेजेंट नहीं था. नेक्स्ट, और ये सब चीज याद रखना. डिनाई का मतलब ही होता है नकारना, डिनाई करना. फॉरबेड करना, फॉरबेड का मतलब ही होता है मना कर देना. ठीक है, फॉरबेड करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है, डिबार करना, ये सब का मतलब ही है किसी को मना करना. और ये सब नेगेटिव वर्ड्स है. ये रिफ्यूज करना, आई रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी. ये रिफ्यूज के साथ नॉट मत लगाना क्योंकि रिफ्यूज अपने आप में नेगेटिव, तो इसके साथ नॉट मत लगाना. ही डिनाइड, उसने नकार दिया कि वो प्रेजेंट था, और डिनाइड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ना, ये तो अपने आप में नॉट का सेंस दे रहा है, फिर से नॉट मत लगाना, नहीं लगाना है. नहीं. योर नेम, ये भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आया है, मेंस के एग्जाम में भी आया है. योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट. आपका नेम मेरे नाम से पहले है. आंसर बताइए फटाफट. योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइन. प्रिसीड का मतलब ही होता है पहले, प्री का मतलब है पहले, तो प्रिसीड के साथ बिफोर नहीं लगाना है. ठीक है, योर नेम प्रिसीड्स माइन. हम बिफोर को नहीं मतलब बिफोर को नहीं रख सकते क्योंकि योर नेम सब्जेक्ट है ना, और इसको तो एक वर्ब चाहिए. तो आप बोलोगे कि मैम प्रिसीड को ही हटा देते हैं, नहीं, हमें तो वर्ब रखना है ना, क्योंकि एक सेंटेंस बिना वर्ब का अधूरा है, तो वर्ब तो रखना जरूरी है, बट प्रिसीड का मतलब ही होता है बिफोर, इसको मत लगाना. फिर माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट इनफ मनी टू पे द फीस. सफिशिएंट और इनफ एक साथ नहीं होगा. सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, और इसका मतलब है, दोनों में से कोई एक हटा दो. माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड इनफ मनी, या माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशिएंट मनी, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे. द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन. रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा. रिपीट करना मतलब दोहराना, और अगेन का मतलब भी है दोबारा, उसके साथ अगेन मत लगा. द प्रिंसिपल फॉरबेड. प्रिंसिपल ने फॉरबेड किया, प्रिंसिपल ने मना किया स्टूडेंट्स को नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट. फॉरबेड का मतलब होता है मना करना. फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, ऑर्डर करके मना किया, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है. तो ये सब ना आपको हेल्प करता है नरेशन में भी. ऑर्डर्ड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, लेकिन ऑर्डर्ड के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, बट फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगा. शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन. शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन. आपको याद होगा कॉवर्ड. कई ना कॉवर्ड को समझ लेते हैं. कॉवर्ड का मतलब कायर. कॉवर्ड का मतलब कायर नहीं है, कॉवर्ड का मतलब होता है कोई कायर व्यक्ति. ठीक है, कायर व्यक्ति. कॉवर्ड उस व्यक्ति को बोलते हैं. ये कॉवर्ड का मतलब है कायर व्यक्ति, तो कॉवर्ड एक नाउन है. कॉवर्ड एक नाउन है. और ये जो कॉवर्डली होता है ना, ये कॉवर्डली का मतलब होता है कायर. ये कायर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो. तो ध्यान रखना है कि कॉवर्ड इज अ नाउन एंड कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव. कॉवर्डली एडजेक्टिव है, कॉवर्डली का मतलब कायर होता है. ये कायर व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, ये नाउन है. अब सेंटेंस देखो, ही अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन. ठीक है, तो ये देखो पर्सन भी नाउन है और कॉवर्ड भी नाउन है. पर्सन भी नाउन है और कॉवर्ड भी नाउन है. जब कॉवर्ड अपने आप में नाउन है तो फिर से उसके साथ पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है. सिंपली बोलना है ना, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड. पर्सन मत लगाना. हम कॉवर्डली पर्सन लगा सकते हैं क्योंकि कॉवर्डली तो एडजेक्टिव है. कॉवर्डली पर्सन आप लगा सकते हो. पर्सन क्या है? पर्सन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं. लेकिन कॉवर्ड अपने आप में नाउन है. फिर से जैसे ही इज अ माइजर पर्सन, माइजर भी नाउन है, उसके साथ नहीं लगाना पर्सन. अ कजिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड
that she would like to succeed him when his term expired. उसकी कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं लगाना है। अगर वाक्य में क्लियर हो रहा है ना, पता चल जा रहा है कि वो सिस्टर है, जैसे यहां से शी से पता चल गया, ठीक है, शी से पता चल गया कि सिस्टर की बात हो रही है, तो फिर से आप सिस्टर मत लगाना, सिंपली लगा देना अ कजिन ऑफ द चेयरमैन। कजिन ऑफ द चेयरमैन से पता चल गया कि सिस्टर ही है, क्योंकि आगे जाके शी लगाओ। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago. दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago. जस्ट और एग्जैक्टली, हाँ, जस्ट और एग्जैक्टली एक साथ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मत लगाओ। जैसे बोलते हैं ना जस्ट 2 years, जस्ट 2 years का मतलब एग्जैक्टली 2 years इसके हो गए। तो दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years ago या दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, दोनों एक साथ नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक लगा। द स्टूडेंट मेड अ ब्लंडर मिस्टेक। अगर मैं लिखती द स्टूडेंट मेड या ही मेड अ बिग मिस्टेक, ये जो बिग मिस्टेक को ही हम लोग ब्लंडर बोलते हैं, ठीक है, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर, और ये ब्लंडर अपने आप में नाउन है, ठीक है, ब्लंडर बिग मिस्टेक को ही बोलते हैं, ब्लंडर अपने आप में नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव तो हम लोग डालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि ब्लंडर भी नाउन है, ब्लंडर भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, नहीं आएगा ना। ही मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर का मतलब ही होता है मिस्टेक, बड़ी गलती, दोनों नाउन है, एक साथ नहीं डालोगे, इसको हटा दो। या तो बिग मिस्टेक डाल सकते हो, क्योंकि मिस्टेक नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी ना वो बिग ब्लंडर भी डाल देते हैं, गलत है, कभी कभी बिग ब्लंडर भी डाल देते हैं, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसके साथ बिग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ कभी कभी हम लोग बातचीत में बोल देते हैं, अरे मैंने तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ब्लंडर भी नाउन है, मिस्टेक भी नाउन है, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। या तो आप बोल सकते हो आई मेड अ बिग मिस्टेक कर सकते हो, बिग मिस्टेक तो बोल सकते हो, बिग मिस्टेक बोल सकते हो, बट बिग ब्लंडर मत बोलना, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती को बोलते हैं, ब्लंडर अपने आप में बड़ा है, उसके साथ बिग मत लगा। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। हाँ, बेसिक से ही शुरू हो रहा है रे। कल कितना डिटेल में बताया है कि जो इंडिविजुअल बैच लॉन्च हुआ है कल, इसीलिए ना मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लेके आई थी, जो बैच लॉन्च हुआ है कैसे पढ़ना है, उसके बाद भी आज पूछ रहे हो। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, देखो यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, यहाँ पे द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड के साथ ना मेरे को ध्यान यहीं पे रखना चाहिए था, ध्यान, एक्सीड का मतलब है जरूरत से ज्यादा, उसके साथ ध्यान हटा दो। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो अगर दैन अलग से यहाँ पर अगर आ गया तो आप इसको सुधारो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी लगा दो, ठीक है, बी लगा दो, शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स, दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा और मोर देन का मतलब भी ज्यादा। अगर दैन अलग आ गया ना, अगर ऐसा रहता शुड नॉट एक्सीड, देखो एक मिनट देखो, शुड नॉट एक्सीड मोर देन, अगर दैन इसी में रहता ना, दैन अगर ऐसा रहता, बी रहता, इसी में रहता, तो मैं क्या करती ना, इसमें से मोर देन हटा देती, मोर देन हटा देती और लिख देती द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, ठीक है, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200, बट दैन अलग लगा है ना, तो फिर तो हमें यहाँ पे मोर रखना होगा, तो यहाँ पे ऐसा कर दो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी लगा दो, बी लगा दो। शी विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज, एक बार ये सेंटेंस देखना, शी विल लीव विथ बैग एंड बैगेज, ये वाला सेंटेंस देखना। इट वॉज रेनिंग cats and dogs, फिर लिखा मैंने she fought tooth and nail, ठीक है। अब इसमें आपको, अब मुझे बताओ कि ये बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, ये बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, ठीक है, मतलब वो बोरिया बिस्तर के साथ आ गई। ये बैग एंड बैगेज किसकी विशेषता बता रहा है? बैग एंड बैगेज तो किसकी विशेषता बता रहा, पहले बताओ।
नहीं, मुझे पहले बताओ कि ये बैग एंड बैगेज वो बोरिया बिस्तर के साथ यहां से चली जाएगी, किसकी विशेषता बता रहा है? बैग एंड बैगेज? नहीं नहीं, किसकी बता रहा है? शी की नहीं बता रहा है ना, लीव की, शी विल लीव। और ये विल लीव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है क्योंकि 3 वर्ड से बना हुआ है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, यहाँ बैग एंड बैगेज का मतलब है कंप्लीटली, पूरे बोरिया बिस्तर कंप्लीटली वो यहां से चली जाएगी, तो ये एडवर्ब है। और एडवर्बियल फ्रेज के साथ विथ नहीं लगाओगे, क्योंकि विथ क्या होता है? विथ तो प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, विथ प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए ना, बट बैग एंड बैगेज कहीं से भी नाउन नहीं है। ये मत सोचना ना कि मैम बैग तो कोई सामान है, बैग एक वस्तु का नाम है, तो बैग एक वस्तु है तो वो नाउन होना चाहिए ना। बट यहाँ बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है जो विल लीव की विशेषता बता रहा है, और विल लीव वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, इसको गलती से भी नाउन मत मानना। विथ हट गया। अब आप बोलोगे कि मैम कैट्स एंड डॉग्स, कैट और डॉग भी तो किसी एनिमल का नाम भी तो नाउन होता है, बट यहाँ कैट एंड डॉग का मतलब अलग है। यहाँ कैट एंड डॉग का मतलब ये नहीं है कि कैट्स एंड डॉग्स की आसमान से बारिश हो रही है। यहाँ कैट एंड इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश, और ये रेनिंग की विशेषता बता रहा है, और रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये वाला एडवर्ब है। और अच्छा मैंने सही लिख दिया था ना, एग्जाम में मैंने करेक्ट लिख दिया था, एग्जाम में लाइक लगा के दे देते हैं, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और लाइक प्रेपोजिशन है और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, मैंने करेक्ट लिख दिया था, वहां एग्जाम में लाइक लगा के दे देते। हाँ, ऐसा नहीं आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे और आप कैच कर रहे हो। शी फॉट टू, अच्छा मैंने करेक्ट लिख दिया, एग्जाम में लगा के दे देंगे शी फॉट विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है उसने पूरी बहादुरी से लड़ा, तो ये टूथ एंड नेल किसकी विशेषता बता रहा है? फॉट की। फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, टूथ एंड नेल एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन मत लगाना, क्योंकि प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता है। ठीक है, तो यहीं पे गड़बड़ है। शी विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज मत लगाना, बैग एंड बैगेज एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस, उसको दिल्ली में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स मिले। शी फॉट टूथ एंड नेल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब है किसी से अचानक मिलना। केम अक्रॉस खुद में एक फ्रेजल वर्ब, इसके साथ विथ मत लगाना। नेक्स्ट वाला, ऑल द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। कुछ नहीं, पढ़ते समय ना अननेसेसरी कमेंट करोगे ना, ये कहाँ से पढ़े, ये कहाँ पढ़े, किसी का आंसर नहीं मिलने वाला है। कल मैंने वीडियो बना दिया है इंडिविजुअल बैच में क्या क्या बैचेस है, मैं लास्ट में फिर एक बार आपको बता दूंगी, बट अभी ध्यान दीजिए। पता चला पढ़ा कुछ और रही हूँ, पूछ कुछ और रहे, एग्जाम में आ गया। एक द सेम का मतलब ही है हर दिन उसी, यूजुअल कमेंट सेम टाइम पे आता है, तो दोनों में से कोई एक हटा दो। ही कम, द स्टूडेंट्स दे कम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम या एट द सेम टाइम, दोनों का मतलब सेम है। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बट द वाटर डिड नॉट रिसीड बैक, बारिश तो बंद हो गई थी बट पानी पीछे नहीं गया, मतलब नदी का पानी पीछे नहीं गया। रिसीड का मतलब होता है वापस हो जाना, पता नहीं कुछ की हैबिट ही होती है, सिर्फ क्लास में आते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए रिसीड के साथ बैक मत लगाना, रिसीड का मतलब ही है वापस होना, उसके साथ बैक मत लगाना। टू रिसेंट इंसिडेंट्स एम्पली मतलब पर्याप्त रूप से इलस्ट्रेट करता है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। ये जो दो हाल फिलहाल के जो दो घटना हुई है ना, ये इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, दर्शाता है कि कंट्री की प्रेजेंट पॉलिटिकल हालत क्या है। इलस्ट्रेट के साथ अबाउट मत लगाना, जैसे डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, अबाउट मत लगाना। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में, उसके साथ भी अबाउट मत लगाना। तो इलस्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, बताना, इसके साथ अबाउट नहीं लगाना। सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, 50 क्वेश्चंस है हमारे, और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। मोर भी कंपैरेटिव है और बेटर भी कंपैरेटिव है, जब गुड का बेटर बनता ही है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। बेटर तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से मोर क्यों लगाएंगे। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस,
मतलब पूरे साल, एक भी दिन ऐसा नहीं था ना कि हिंसा ना हुई। थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट का मतलब ही होता है होल, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, थ्रू आउट द क्लास पूरे क्लास, थ्रू आउट द वीक पूरे वीक। तो थ्रू आउट द ईयर, होल लगाना नहीं जाना, इसमें होल मत लगाना, थ्रू आउट द ईयर लगाओ, या तो थ्रू आउट हटा दो, द होल ईयर भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगा दो। द होल ईयर there was not a single day without some violence. The reason why most of the people commit crime is because they have not been properly educated. The reason ज्यादातर लोग क्राइम करते हैं ना, वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है। ये तो मैंने शायद आपको कंजंक्शन में भी पढ़ा दिया है कि द रीजन ऑलरेडी कारण बता रहा है, और द रीजन जब ऑलरेडी कारण बता ही रहा है तो फिर से बिकॉज मत लगा, ठीक है। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज दैट लगा दो, फिर से कारण बिकॉज मत लगा। मेनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मेनी क्राइसिस। और हार्डली अपने आप में नेगेटिव है और डोंट भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक साथ मत डालना। मेनी पीपल डोंट नो या मेनी पीपल हार्डली नो, दोनों में से कोई एक को रहने दो। दे वर क्वाइट ऑल राइट, ये भी कई बार मिलेगा एग्जाम में। दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद द सो कॉल्ड ऑफिसर। क्वाइट ऑल राइट नहीं होगा, क्वाइट और ऑल राइट का मतलब है मतलब एकदम ठीक है, क्वाइट ऑल राइट नहीं होगा। क्वाइट का मतलब भी होता है काफी हद तक, ऑल राइट इज काफी हद तक, तो दे वर क्वाइट राइट, ऑल हटा दें। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर, ये जो कंपेरेटिवली वर्ड ना ऑलरेडी कंपेरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मत डालना। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट। शी रीइंबर्स्ड बैक द मनी विच आई हैड स्पेंट ड्यूरिंग आवर जर्नी टू काठमांडू। और आज आपका उसमें भी क्लास है, अन अकेडमी के इंद्रधनुष में आज ईडीएम्स की क्लास है, तो 4 बजे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अन अकेडमी का अन अकेडमी इंद्रधनुष टाइप करना, ठीक है। अन अकेडमी का इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल है, इंद्रधनुष नहीं लिखना, अन अकेडमी इंद्रधनुष। वहां पे 7 डेज का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज सीरीज चल रहा है, शाम को 4 से 5। तो आज आपका ईडीएम्स का सीरीज है, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है क्लास का, तो आ जाएंगे। रीइंबर्स का मतलब ही होता है पैसे वापस देना, उसके साथ बैक मतलब। ऑल द पीपल ऑफ हिज लोकेलिटी नो दैट ही इज अ माइजर मैन। माइजर का मतलब है कंजूस व्यक्ति, और ये माइजर का मतलब है कंजूस व्यक्ति। माइजर नाउन है, जैसे कॉवर्ड था ना, कॉवर्ड नाउन है और कॉवर्डली एडजेक्टिव है, उसी तरह माइजरली एडजेक्टिव है। माइजर नाउन है, और जब नाउन में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम एलवाई वाले वर्ड्स तो एडवर्ब होते हैं, जब नाउन में एलवाई लगता है ना तो वो एडवर्ब ना बन के एडजेक्टिव बन जाता है। तो मैन तो अपने आप में नाउन है, फिर से नाउन क्यों लगाओगे, तो ही इज अ माइजर लगा, ही इज अ माइजर मैन नहीं, माइजरली हो सकता है। द थीफ फ्लेड अवे विथ ऑल द बिलोंगिंग, सारे सामान के साथ भाग गया चोर। एक होता है रन अवे, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, उसके साथ अवे मत लगाना। हमें रन के साथ अवे लगाना जरूरी है, क्योंकि अकेला रन लिखूंगे ना, अकेला रन का मतलब होता है दौड़ना, इसके साथ अवे लगा दूंगी तो भाग जाना है। लेकिन फ्ली का मतलब ही होता है भाग जाना, उसके साथ अवे मत लगाना। और फ्ली का ही पास्ट टेंस फ्लेड होता है, रन के साथ तो अवे लगेगा, बट फ्लेड का मतलब ही होता है बच के भाग निकला, उसके बाद अवे मत लगाना। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में वर्णन करना, उसके साथ अबाउट नहीं लगाना। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये एज भी कंपेरिजन कर रहा है, एज ऑलरेडी कंपेरिजन कर रहा है और इक्वली भी कंपेरिजन कर रहा है, तो इसके साथ नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपली लिखो द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट वन, इक्वली हटा दो। द टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा, तो इसमें टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। ट्विंस का मतलब ही होता है दो, टू मत लगाना। द एनिमी फॉट विथ टूथ एंड नेल, देखो आ गया फिर से ये टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है एनिमी ने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया, ठीक है, जी जान लगा के फाइट किया, तो ये टूथ एंड नेल एडवर्ब है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। इसकी विशेषता बता रहा फॉट की, फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता। देयर वॉज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअल ही होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, तो एग्रीमेंट का मतलब ये दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो इसके साथ म्यूचुअल मत लगाना। एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल लगा देते हैं,
लेकिन कभी कभी ना फेसबुक में आप लोग देखते हो ये तो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, फेसबुक में वो डाल देते, बट म्यूचुअल फ्रेंड जैसा फ्रेंड कोई नहीं होता है। फ्रेंड्स आर ऑलवेज कॉमन, पारस्परिक फ्रेंड नहीं है, कॉमन फ्रेंड है, ये मेरा भी फ्रेंड है, ये मेरा भी फ्रेंड। द पुलिस प्रॉमिस्ड दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। सब लास्ट में, हम लोग ना बैच के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मेरे को 50 क्वेश्चंस करवाना है, जिसको बैच से कोई लेना देना नहीं है वो क्लास क्विट कर दीजिएगा, और जिसको बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्लास में रहेंगे। इसलिए अभी कोई कुछ नहीं पूछना, लास्ट तक वेट करो, क्योंकि बार बार स्पैम कर रहे हो ना, अननेसेसरी आपका भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है। लोकेंद्र, लास्ट तक वेट करिए। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, लुक इनटू, लुक नहीं लगाऊंगी क्योंकि लुक का मतलब तो देखना होता है, लुक के साथ इनटू लगता है ना तो जांच पड़ताल हो गया, इनटू लगाना जरूरी है, नहीं लगाऊंगी तो लुक का मतलब देखना होगा। इन्वेस्टिगेट का और मतलब ऑलरेडी होता है जांच पड़ताल करना, इसके साथ इनटू मत लगाना। इन्वेस्टिगेट, दे वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर। Nowadays he is living in foreign but his parents still live in India। आंसर बताइएगा। Nowadays he is living in foreign, अच्छा ये फॉरेन क्या है? फॉरेन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, व्हाट इज फॉरेन? ये जो फॉरेन है ना, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पीपल, ये फॉरेन एडजेक्टिव है, फॉरेन एडजेक्टिव है और इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए। Nowadays he is living in foreign country, ऐसा कुछ होता तो हो सकता है, तो एडजेक्टिव नहीं चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे लिखो nowadays he is living abroad, विदेश में रह रहा है, abroad लगा दो, ठीक है, abroad। क्यों? क्योंकि he is living ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें कहीं एडजेक्टिव वगैरह नहीं चाहिए था, हमें एडवर्ब चाहिए था, और abroad एडवर्ब है, abroad में रह रहा विदेश। द थीफ एंटर, एंटर का मतलब ये होता है कहीं पे प्रवेश करना, तो फिर इसके साथ इनटू नहीं लगाना। करप्शन इज एन इवल दैट इज फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर, यूनिवर्सली का मतलब ये होता है सब जगह, तो दोनों में से कोई एक हटा दो। करप्शन इज एन इवल दैट इज फाउंड यूनिवर्सली, या करप्शन इज एन इवल दैट इज फाउंड एवरीवेयर। द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? जिसने शिकायत दर्ज की है, ओके, कंप्लेनेंट को बोलते हैं। द प्लेंटिफ विड्रू बैक द कंप्लेंट, इसने अपना कंप्लेंट वापस ले लिया। विड्रॉ का मतलब ही होता है वापस ले लेना, उसके साथ बैक मत लगाना। नो कंसेंसस ओपिनियन कुड बी रीच्ड ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये जो कंसेंसस होता है ना, कंसेंसस का मतलब ही होता है कलेक्टिव ओपिनियन, सर्वसम्मति। कंसेंसस का मतलब होता है कलेक्टिव, सबका एक ही ओपिनियन। तो ये जो कंसेंसस अपने आप में नाउन है, ठीक है, कंसेंसस अपने आप में नाउन है, फिर इसके साथ ओपिनियन नाउन मत लगा, सिर्फ कंसेंसस लगा, सिर्फ कंसेंसस। 50 तक है, अब खत्म ही है। पासिंग मार्क्स, बातचीत में बोल देते हैं अरे इंग्लिश का पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स जैसा कोई मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड, पास मार्क्स। ही सेज दैट शी इज माई म्यूचुअल फ्रेंड। अब आप अभी बोला ना, जैसे एग्रीमेंट तो म्यूचुअल नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट अपने आप में म्यूचुअल है, फिर से म्यूचुअल मत लगाना। बट फ्रेंड्स भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स आर कॉमन। फेसबुक से इंग्लिश नहीं सीखना है। इन केस, इन केस का मतलब है अगर, और इफ का मतलब भी अगर। जैसे सपोजिंग के साथ भी इफ नहीं लगेगा, इन केस के साथ भी इफ नहीं लगेगा, दोनों का मतलब सेम है, कोई एक लगा दो। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो अम्ब्रेला लूंगी, इफ इट रेन्स। अब मुझे बताओ 44 में क्या एरर है? 44 में क्या एरर है? और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। ये मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया है, अब देखना है कितना याद है आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पे पढ़ाया है, कौन से चैप्टर में। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया। विल बी फ्यूचर बताता है, जैसे आपको याद होगा ना, कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ एबल वर्ड नहीं आता है, वैसे ही विल के साथ लाइकली वर्ड नहीं आता है, ठीक है। विल भी फ्यूचर बताता है और लाइकली भी फ्यूचर बताता है। लाइकली का मतलब है जिसके फ्यूचर में होने के चांसेस है, तो लाइकली मत लगाना। इट विल रेन, या तो आप ऐसा लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल रेन कर सकते हो, या अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट इज लाइकली, क्योंकि लाइकली वर्ड जहां भी आ गया ना, लाइकली वर्ड बगैर टू का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट इज लाइकली टू रेन, दोनों में से किसी, अगर लाइकली रखना है तो सेंटेंस ऐसा बनाओगे, लाइकली हटाओगे तो इट विल। इफ यू वर रीबॉर्न अगेन, जैसे रीबॉर्न, रीबर्थ का मतलब भी होता है पुनः जन्म, फिर से अगेन नहीं लगा। ही डिनाइड, डिनाइड का मतलब ही होता है नकार देना,
जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। डिनाई का मतलब ही होता है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट लगाना नहीं है उसके साथ। ही वॉज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। आपको याद होगा कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है बट कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, इसके साथ ऑफ मत लगाना। उसी तरह आपने पढ़ा था इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट ऑफ लगा के दे देते हैं। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। उसी तरह वेट के साथ फॉर लगता है, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। अवेट का मतलब ही इंतजार करना, अवेट के साथ फॉर नहीं लगना, अवेटिंग फॉर नहीं हो। द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क। ये शायद मैंने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ाया है आपको। अगर जो लोग इस यूट्यूब चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं ना, वो शायद याद रखे हो। ये जो कंसर्न्ड वर्ड है ना, बहुत इसके साथ फॉर मत लगाना, ठीक है। ये जो कंसर्न्ड वर्ड है ये बहुत खूबसूरत है। अगर ये नाउन से पहले आ गया तो इसका मतलब अलग होगा, अगर ये नाउन के बाद आया तो इसका मतलब अलग होगा। ये क्लर्क क्या है? नाउन। कैसा क्लर्क? कंसर्न्ड क्लर्क। तो कंसर्न्ड स्टूडेंट, कंसर्न्ड पेरेंट्स, अगर कंसर्न्ड नाउन से पहले आ गया ना तो उसका मतलब लिख लेगा वरीड, चिंतित। कंसर्न्ड पेरेंट्स मतलब चिंतित पेरेंट्स। और अगर ये नाउन के बाद आया, टू द क्लर्क कंसर्न्ड, नाउन के बाद आया तो इसका मतलब अलग है। मतलब वो क्लर्क जो इस मैटर से संबंधित है। क्लर्क कंसर्न्ड का मतलब है वो क्लर्क जो इससे रिलेटेड है, जो इस काम से रिलेटेड है। तो आप सेंटेंस का सेंस देखो। ऑफिसर ने बोला आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क। कोई भी अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत होती है ना, तो जो क्लर्क चिंतित है उससे बात करो, नहीं, जो क्लर्क इस काम से संबंधित है, संबंधित अधिकारी से बात करिए। तो संबंधित का सेंस आए ना तो कंसर्न्ड को नाउन के बाद लगाना, नाउन के बाद लगाना। क्लोज टेस्ट का बैच सैटरडे संडे तो फ्री चल ही रहा है आपका। क्लोज टेस्ट करवा दीजिए, क्लोज टेस्ट करवा दीजिए। इसका मतलब है ना, कुछ बच्चे ना एक ही चीज बार बार बोलते रहते। अब वो सब बच्चे को ना मैं परमानेंटली अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। बार बार एक ही चीज पूछते हो ना, इसका मतलब है कि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। कि मैम ये एडवर्ब कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा, ये बार बार पूछ रहे हो ना। मैंने वो अपने ग्रुप को, टीम को बोला आंसर मत करिए, क्योंकि कोई ना एक ही चीज का बार बार आंसर देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। अगर आप क्लास में रेगुलर आए हो ना, उसमें मैंने देखा एक सेंसिबल बच्चा है, वो वहां जाके कमेंट किया है कि बार बार एक ही बात क्यों पूछते हो, आप मैम के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। वो रोज तो बोल ही रही है कि पहले उन्होंने क्या करवाया, सब्जेक्ट वर्ब करवाया, फिर क्वेश्चन टैग करवाया, फिर उन्होंने बोला है सुपरफ्लुअस करवाऊंगी। ये सब जब बोल दिए तो बार बार नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। ऐसा पूछोगे ना तो लगेगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बार बार आ जाते हैं चैनल पे पूछने के लिए, पढ़ना वढ़ना है नहीं, खाली पूछ के चले जाना है कि कब होगा। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए आ जाते हैं। इतनी बार बोलने पे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वर्ड पावर कैसे याद रखोगे? ही वॉज वेरी, एक कोई सलमान खान है। कल मेरी टीम ने मुझे दिखाया, एक सलमान खान नाम का कोई स्टूडेंट है, बोल रहे मैम ये पागल हो चुका है कि मैम आपने तो बोला था कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगी, हाँ, जो कि मैं पढ़ा ही रही हूँ, और आपने तो इंडिविजुअल बैच लॉन्च कर दिया अनअकैडमी पे। तो मेरे इंडिविजुअल बैच लॉन्च करना और यूट्यूब के फ्री से क्या लेना देना है? ओके, इसका तो एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने तो आपके कहने पे तैयारी शुरू की थी, अब मेरे कहने पे बंद कर दो, मेरे कहने पे बंद कर दो। आपके कहने पे तैयारी शुरू की थी तो आपका प्रॉब्लम तब होता है ना कि मैं इंडिविजुअल बैच शुरू करके अगर यूट्यूब का क्लास बंद कर देती। अरे आपका दोनों चल रहा है, आपको अगर इंडिविजुअल लेना इंडिविजुअल लो, यूट्यूब से पढ़ना है, कोई सलमान खान है, हाँ। और हर बार 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 टीम बोल रही है कि मैम देखिए ये बार बार एक ही चीज पूछ रहा है और इन दोनों का कनेक्शन ही नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना मेरे इंडिविजुअल बैच को लॉन्च करने से उसका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है, जो इससे जोड़ रहा है। आपका फ्री बैच चल रहा है, चलने दो, यहाँ पे इंडिविजुअल अलग है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, वेरी और इनफ एक साथ नहीं आया, ठीक है। ही वॉज फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी या ही वॉज वेरी फ्रेंडली। इग्नोर ही करते हैं, टीम को बोलती हूँ ना, बोले ब्लॉक कर दिया जाए, मैंने बोला छोड़ो उसको, इग्नोर कर। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, एक ही चीज पूछ रहे हैं। आपके कहने पे किया था, मेरे कहने पे तो सब कुछ करते हो जो मैं बोलती हूँ। यूट्यूब के सारे बच्चों को ना सबसे ज्यादा पढ़ने का आर्टिकल ही मन कर रहा है। बाकी जिस टीचर ने आपको सारा टॉपिक्स करवा दिया,
12 13 14 टॉपिक्स करवा दिया है, वो सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ देगा यूट्यूब पे, वो भी पढ़ाएंगे ना पूरा। द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ देयर वॉज, ये तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ये कई बार आया यूट्यूब पे। चलो 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 बोलो, अपना कमेंट बंद रखो, आप लोग बहुत समझदार हो, कमेंट मत करिए। और उसमें से आ जाएगा, अरे मत बोलो ब्रो, एक आ जाएगा सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए, मत पूछो ब्रो, ये सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये कभी पूरा नहीं पढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं ना, 14 टॉपिक्स आपको एकदम शिद्दत से पढ़ा देंगे और लास्ट का 2 छोड़ देंगे, लास्ट का छोड़ देंगे और लिख देंगे कमिंग सून ब्रो, लास्ट का 2 टॉपिक्स। ये सब ऐसे ही होते, 2-4 ऐसे ही आ जाते हैं जब अपना एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए। पढ़ने वाला बच्चा ना चुपचाप पढ़ के चला जाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया है, शायद पहले भी पढ़ाया है कि प्लेस का 2 मतलब होता है। नाउन चैप्टर में शायद पढ़ाया है, प्लेस का 2 मतलब होता है, ठीक है। एक प्लेस का मतलब तो जगह हो गया, और एक प्लेस का मतलब ना, सॉरी प्लेस नहीं बता रही थी, सॉरी, रूम का यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे रूम होगा। ये वाला सेंटेंस कई बार आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा और आंसर में मिलेगा रिप्लेस प्लेस विथ रूम। रूम का 2 मतलब होता है, एक रूम का मतलब होता है कमरा, ठीक है, रूम, घर में रूम्स होते हैं, और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। वेकेंट सीट का मतलब है खाली सीट, ठीक है। तो ओल्ड मैन ने पूछा कि क्या कंपार्टमेंट, और जो रेलवे कंपार्टमेंट में आपकी बुकिंग होती है ना, जगह के बेसिस पे नहीं होती है, रेलवे कंपार्टमेंट में बर्थ की बुकिंग होती है, सीट्स की बुकिंग होती है। सिनेमा हॉल जाते हो या ऑडिटोरियम में जाते हो तो सीट्स के अकॉर्डिंग बुकिंग होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ रूम लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम कंपार्टमेंट में रूम कहाँ से आ गया, तो ये रूम कमरा वाला नहीं है, वेकेंट सीट है, वेकेंट सीट।